मथरोडा गांव का निवासी हूँ। गुड़गांव में हमारा मेडिकल स्टोर है नव भारत के नाम से। और एक रिजल्ट मैं बताना चाहता हूँ सभी को। रिश्तेदारी में पड़ते हैं, चाचा जी लगते हैं, और उनको ड्राइवरी करते हैं। उनको एकदम कहीं गड्ढा आया था, तो उनको गड्ढे से एकदम ऊपर सिर लगा उनका ड्राइवरी करते टाइम। और उसको 3-4 दिन के बाद उनका हाथ सुन्न होना स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे फिर आधा हिस्सा सुन्न होना स्टार्ट हो गया। फिर वो उन्होंने जाके हॉस्पिटल में चेक करवाया। तब वहाँ डॉक्टरों ने बोला कि आपका ऑपरेट करना पड़ेगा, यहाँ से कोई सर्वाइकल की कोई नस वगैरह है उसमें दिक्कत आ गई है। तो उस टाइम तो नहीं करवाया, 8-10-15 दिन वैसे ही निकल गए। फिर धीरे धीरे है ना, और भी ज़्यादा दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि ऑपरेट करवा लेते हैं। ऑपरेट करवाने के बाद यहाँ से नाभि से नीचे का पूरा हिस्सा बिल्कुल जूठा हो गया, और हाथ भी बिल्कुल जूठे हो गए। मैं आपको, वो तो वीडियो कट गई, वो वीडियो तो नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन ऑपरेट करवाने के बाद उनकी कंडीशन दिखाता हूँ मैं। जब ये हॉस्पिटल में थे उस टाइम तो बिल्कुल उठ बैठ नहीं पा रहे थे, लेकिन 3 महीने हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद जब घर आए तो यूरिन की थैली लगी हुई थी, लेकिन पाँव में बिल्कुल भी जान नहीं थी, ना हाथों में ना पाँव में। अभी कैसा है? अभी वहाँ से जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ चल रही थी, और वो कुछ तेल वगैरह की थेरेपी भी दे रहे थे। हम्म। हल्का फुल्का मतलब 2-4-5% मुश्किल से आराम लग रहा था। हम्म। उसके बाद जब घर आने के बाद इनका धातु स्रावित जल चलाया। उसमें 10-15 पत्ते तुलसी के, और हल्की सी सौंठ, अजवाइन, ये डाल के इन्होंने पीना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जैसे 15-20 दिन में हल्का हल्का आराम आना शुरू हुआ। ठीक है जी। जैसे पाँव पहले ऐसे नहीं खींच पाते थे, एक पाँव तो हल्का सा काम कर रहा था, लेकिन एक पाँव ऐसे नहीं खींच पाते थे। वो धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। उस टाइम तो इनके साथ में दवाइयाँ भी चल रही थी, लेकिन फिर धातु स्रावित जल इनका चला, और साथ में कमजोरी बहुत महसूस होती थी। तो खजूर, मुनक्का वो चबा के खाने स्टार्ट किए, तो उससे धीरे धीरे कमजोरी रिकवर हुई। और धातु स्रावित जल जैसे लेते रहे ना जी, धीरे 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 आराम आता गया। अभी जैसे 2-3-4 महीने हो गए कंटिन्यू ले रहे हैं। मैंने इनका बंद नहीं करवाया, मैंने बोला कि लेते रहो आप। और इनके पास और चारा भी नहीं था कोई, कि कोई और दवाई लेके देख ले, कोई किसी से आराम आ जाए। बस ये मन बना के कि हाँ धीरे धीरे आराम आ रहा है, लेते रहेंगे, और ना ही लेंगे तो करेंगे भी क्या। और फिर साथ में जो यूकेलिप्टस वाला जो दिया आपने बताया था ना हाँ, जी, वो भी साथ नीलगिरी। में करवाना स्टार्ट किया। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फिर एक बार बीच में जो यूरिन की जो नली थी उसको हटाया। हटाने के बाद मेरे पास बाद में फ़ोन आया कि पेशाब रुक गया है। हम्म। तो उस टाइम तो इन्होंने दोबारा लगवा ली, लेकिन 15 दिन के बाद दोबारा चेंज होनी थी। मैंने कहा था कि मेरे पास पहले फ़ोन कर लेना 2-4 घंटे पहले, ताकि मैंने इनको जैसे पीपल के पत्ते और बड़ के पत्ते मेरे को पता था, वो ला के रखवा दिए थे। और जैसे इन्होंने यूरिन की पाइप निकलवाई, निकलवाने के बाद पहले तो 10-20 ml निकला, लेकिन उसके बाद इनका रुक गया पेशाब। पेशाब रुकने के बाद फिर मैंने कहा कि फिटकड़ी थोड़ी सी डाल के, वो आपकी मैंने वीडियो देखी थी, फिटकड़ी डाल के वो लेना स्टार्ट किया। तो फिर धीरे धीरे 50 ml 60 ml ऐसे निकलना शुरू हो गया। ठीक है जी। अब इनकी ऐसी कंडीशन है कि जैसे लैट्रिन की हैजत होती है, पेशाब की हैजत होती है, तो उसी टाइम तुरंत अगर कर लें तो हो जाएगा। अगर रोक के रखेंगे ना तो फिर वो अंदर ही निकल जाता है। ये कंडीशन होती है। अब जैसे धातु स्रावित जल स्टार्ट किया है ना, तो अब पैरों में जान आनी शुरू हो गई है, अब ऐसे चलते हैं। कहाँ दो आदमी मिलके चला रहे थे और कहाँ अब खुद चल रहे हैं? लेकिन अब भी पैरों में जान नहीं है, अब भी मतलब हम्म। हाँ, ये उसके बाद की वीडियो है जब इन्होंने लेना स्टार्ट किया था। हम्म। मतलब कहने का मतलब कि धातु से अभी जल से आप भी खुश हैं, ये भी खुश हैं? हाँ जी, बहुत पूरा पूरा आराम है।
और जो जहाँ से इन्होंने इलाज करवाया है इनके कोई संबंध में ही है, कोई उनको चाचा जी बोलते हैं, ये वो भी ये रिजल्ट देख के वो भी हैरान हो रहे हैं कि इतना जल्दी हमने किसी को ठीक होते हुए देखा ही नहीं। हम्म। और ऐसे पता चल ही जाता है, ये जो मेरे चाचा जी हैं ये भी खुद कह रहे हैं कि मैंने भी ऐसा सुना है, देखा है, मेरे पास आते थे पेशेंट, वो भी 8-10 साल से ऐसे ही पड़े हैं, लेकिन इनको पूरा पूरा आराम मिल रहा है। बहुत बढ़िया विकास भैया, आपके माध्यम से जो अनुभव मिला है और परिवारों को विश्वास बढ़ेगा, उनके हौसले बुलंद होंगे कि हम धातु स्रावित जल का सेवन करें, हर समस्या का हल धातु स्रावित जल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशेष और रूप से। साथ में कुछ होम्योपैथिक दवाइयां भी जी चलाई हुई हाँ, हैं। तो होम्योपैथी दवाओं के साथ मतलब जो भी इलाज करा रहे हैं उस इलाज के साथ इसको जोड़ दिया जाता है, हाँ जी। तो इसकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी होती है। और जैसा कि आपने बोला नीलगिरी के तेल की दीपक, ये ऐसे तो हर घर में जलना चाहिए जिन घरों में बीमारी का। नीलगिरी का तेल लगाने के बाद तो बहुत अच्छे परिणाम आने शुरू हुए हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, या तो रास्ता प्रशस्त बनता है, कोई अच्छा दवा मिल जाती है, अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, घर का माहौल ऐसा होने लगता है कि बीमारियां थोड़ा सा ठीक होने लगती है। जाने पहले डॉक्टर ने जो तेल दिया था ना जी, उसी तेल की मालिश करते थे। अब इस टाइम जो तेल बनवा रखा है वो तेल लहसुन का तेल ही बनवा रखा है। हाँ हाँ, उसी से ही पूरे शरीर की मालिश करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया, बहुत और बहुत ये तो मैंने धन्यवाद। वीडियो इनकी बाद की बताई है जी। ये और जो अब मेरे पास शायद वीडियो नहीं है इनकी, अब तो ये इसको भी छोड़ दिया है, बस एक हाथ के सहारे से चलते हैं, मतलब पाँव में जान आ गई है, खुद उठ बैठ जाते हैं। पहले ऐसे, अच्छा ये वीडियो पुरानी है? हाँ पहले ऐसे उठ जा, हल्का सा हाथ वगैरह लगा के उठ जाते थे ना, बैठते थे तो एकदम गद पड़ते थे नीचे, पाँव में इतनी ताकत नहीं थी। अब अपने आप उठ लेते हैं, अपने आप बैठ जाते हैं और चल भी रहे हैं। हाँ, और लैट्रिन बाथरूम भी अपने आप कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो भैया सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा। हल्की फुल्की अब समस्या रह गई है इनको, और पाँव हल्के फुल्के लड़खड़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि आप लोग मतलब इतने अच्छे अच्छे अनुभव लेके आ रहे हैं। हम भी इस चीज से हैरान है जी, क्योंकि हम भी इसी लाइन से देखते हैं, बहुत लंबे टाइम तक लोग ठीक ही नहीं हो पाते, और ये इतने जल्दी रिकवर हुए हैं, कह ही नहीं सकते जी। बहुत एकदम मिरेकल परिणाम है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम।